हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार DSSB PGT के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, तो उसी कड़ी में मैं आपको आज जो हम PGT 2015 का पेपर फर्स्ट पार्ट देख चुके थे, तो आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें कि मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे आपको। तो कुल मिलाकर इसमें 200 क्वेश्चंस हैं, तो इसके मैंने बताया थे 4 पार्ट बनेंगे। और मैं 29 जून को जो PGT फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल के दिल्ली में एग्ज़ाम होने वाले हैं DSSB के द्वारा, उन सब का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैं 29 जून से पहले उसको डाल दूंगा। तो चलते हैं और आगे देख लेते हैं। अगर आपने पहले वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो पार्ट देख लें, तभी ये आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे और देख लेते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 51 से। ठीक है, तो जिसके भी दिक्कत हो रही है 51 से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिसको दिक्कत हो रही है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वाले की, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज लेकर आया हूँ मैं। मतलब एक सामने ही आपको मिलेगा। अगर आपने PDF डाउनलोड किया होगा नेट से उसके, तो आपने देखा होगा कि पहले पूरे 10 क्वेश्चन इंग्लिश से हैं, फिर 10 क्वेश्चन हिंदी में हैं, लेकिन मैंने आपको सामने ही लेकर आया हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है द कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस कैपेसिटी इज़। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस क्या होता है। देखिए, इसमें दो शब्द है, एक है कार्डियो और एक है वस्कुलर। तो कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब होता है हार्ट, ठीक है, और वस्कुलर मतलब होता है आपका ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जब आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स और लंग्स की ऐसी क्षमता जो आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर इफिशियंसी या कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। ठीक है, तो इसमें देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत अच्छे से कि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना, वो फंसाने वाला ऑप्शन दे रखा हुआ है। मतलब कि द कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस कैपेसिटी इज़, तो ओवरऑल इंड्योरेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो और भी हम क्या कह सकते हैं? स्टैमिना भी कहते हैं उसी चीज़ को, एरोबिक पावर। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एरोबिक पावर। ठीक है, चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? देखिए, ये भी क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया हुआ है। व्हाट इज़ कार्डियक हाइपरट्रॉफी? तो एक बार समझ लीजिए कि जो हाइपरट्रॉफी होता है ना, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कहीं भी अगर हाइपरट्रॉफी लगता है, ठीक है, अगर हाइपरट्रॉफी लग रहा है आपका, तो हाइपरट्रॉफी मतलब होता है कि आपकी जो थिकनेस और साइज़ होगी जो, वो उस पार्ट की बढ़ जाएगी। तो बायो में एक वर्ड यूज होता है हाइपरट्रॉफी। अगर ये किसी भी चीज़ के साथ हाइपरट्रॉफी लग गया तो इसका मतलब है कि उसकी थिकनेस और उसकी साइज़ में परिवर्तन हो गया। तो चलते हैं और देख लेते हैं क्या यहाँ पे बोल रहा है। तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? तो चेंजेस इन हार्ट साइज़, ये भी एकदम सही है। ठीक है, ड्यू टू ट्रेनिंग साइज ऑफ हार्ट इंक्रीजेज, ये भी सही है। नॉर्मल थिकनेस इन वेंट्रिकुलर वॉल हार्ट मसल्स और इट इज़ एथलेटिक हार्ट। तो देखिए, ये चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये सही हैं, ये चारों ऑप्शन ही आपको सही लगेंगे। लेकिन इनमें से जो करेक्ट आंसर बोर्ड के द्वारा माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी को यहाँ इन्होंने सही किया हुआ है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट माना है आंसर की के हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि चेंज तभी होगा जब आपके साइज़ ट्रेनिंग करने से उसके साइज़ की जो थिकनेस होती है आपके हार्ट की वो बढ़ जाती है, उसके वॉल की साइजेस बढ़ जाती है। तो जहाँ पे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो नॉर्मल लोगों का 70 ml होता है रेस्टिंग में, तो और वैसे ही क्या होता है खिलाड़ी लोगों का 90 ml से 110 ml हो जाता है। तो यही सब बातें हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन फंसा के दिए हुए हैं, और आंसर की के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो फिर अलग तरीके से बात होगी। और प्लीज़ आप लोग, मुझे कुछ बच्चे को लगता है अगर क्वेश्चन का आंसर गलत तो वो डिस्कस कर लीजिए आप मुझसे पर्सनली, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मसल्स इन द बॉडी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका ऑप्शन ए है जिसका 40%। ठीक है, 40% हमारा मसल्स होता है, ठीक है, बॉडी में। एक्चुअली होता तो 45 से 50, 45% भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 40% दिया हुआ है आंसर के हिसाब से, हम उसको देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, तो स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स का मतलब होता है अर्थोलॉजी, ठीक है, अर्थोलॉजी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो है लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फीमर। फीमर को हम लार्जेस्ट बोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है नेक ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो नेक ज्वाइंट एग्जाम्पल होता है वो किसका है, पीवट ज्वाइंट का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 57, द फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ स्पिनिंग बॉल एज इट मूव्स थ्रू द एयर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे अगर कोई आप फोर्स लगा रहे हैं मूविंग बॉल पे, तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा ऑप्शन बी, मैग्नस फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोन, ठीक है। तो बोन में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका होता है, कैल्शियम सल्फेट या फॉस्फेट का, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, टेक्निक, क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है टेक्निक ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑफ रिगिड हैंड यूज टू डिटरमाइन, अगर हम दाएं हाथ की हड्डी का, ठीक है, बोन के हड्डी का ऑसिफिकेशन यानी कड़ापन को अगर मेजर कर रहे हैं तो ये किसके लिए मेजर करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एज के लिए, उसकी एज नापने के लिए। आपने देखा होगा क्रोनोलॉजिकल एज और एनाटॉमिकल एज, तो एनाटॉमिकल एज में आपके बोन के ऑसिफिकेशन के जाँच करते हैं। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि सिनोवियल ज्वाइंट्स इज, तो सिनोवियल ज्वाइंट्स जो होता है वो होता है आपका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स ना, ठीक है, स्लाइटली और फ्रीली नहीं होता है, सिर्फ फ्रीली होता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 करा द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन, तो स्कैपुला आप जानते होंगे कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है, स्कैपुला को विंग बोन भी कहा जाता है, ठीक है, पंख बोन भी, यानी आपके बैक, अपर बैक में होता है, इसको विंग बोन्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, इसको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपका है द मूवमेंट अराउंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो जब बॉल एंड सॉकेट की बात है तो वो 360 पे काम करता है, 360 डिग्री पे, तो यहाँ पे जितने भी मोशन होंगे सारे यहाँ पर सही होंगे। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ रिलीज डिस्कस, जब हम डिस्कस को रिलीज़ करते हैं तो देखिए डिस्कस को घुमाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और जब रिलीज़ करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका जो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, द स्टनम बोन, तो स्टनम होता है आपका सामने की तरफ होता है चेस्ट में, तो इसका ऑप्शन सी जो आपका है वो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और वहाँ देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 65, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने अवार्ड के बारे में पढ़ा होगा तो। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था, तो 1992 में, और बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था, ठीक है, और लड़कियों में सबसे पहले किसको मिला था, कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था, ये बात आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, द अवार्ड गिवन टू कोचेस हु हैव ट्रेंड स्पोर्ट पर्सन और टीम मेकिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द ईयर इज़, तो एक साल में जो कोच के द्वारा खिलाड़ी को तैयार किया जाता है और वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनके कोच को जो मिलता है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द 16 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर आपका है ए, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि करंट से लगभग पूछा गया था। आते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68, डेंसिटी ऑफ बोन इज़ ग्रेटर देन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो डेंसिटी होता है वो लड़कों की बोन डेंसिटी महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, मैं इसको बताऊँगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, एन एथलीट कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, द रेट
द रन एट द स्पीड ऑफ, तो उसने कितने स्पीड से दौड़ा है, तो इसको हम बात करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में लगभग वो 10 मीटर गया है अगर किसी बच्चे ने किया है तो। आगे बढ़ करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ रनर नियर द एंड ऑफ रेस। तो रेस के एंड में जब वो रुकने वाला होता है तो कौन सा बल उस पर सबसे ज़्यादा काम करता है? तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। वेट भी उसका काम कर रहा है, फ्रिक्शन भी काम कर रहा होता है और एयर रेजिस्टेंस भी काम कर रहा होता है जब वो एंड करता है रेस की। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। एवरी मूवमेंट हैज़, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन सी होगा, 1 एक्सिस एंड 1 प्लेन। तो कोई भी जो मूवमेंट हम करते हैं उस पर एक एक्सिस और एक प्लेन जरूर लगता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट इज चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका राइट आंसर आपके आंसर की में दिया हुआ है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात मत समझिएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73, विच टेक्निक इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में कौन सा टेक्निक यूज होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रैक्शन एक मतलब बैंडेज टाइप का होता है, तो इसे हम टेक्निक यूज करते हैं फ्रैक्शन में। ये तीनों जो है आपका ये मसाज का टाइप दिया हुआ है, ये जो तीनों आप देख रहे हैं ना, ये मसाज का टाइप दिया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है द पॉइंट वेयर by the entire mass of weight of the body may be considered to be a concentrated as। तो जहाँ पे आपके बॉडी का सारा वेट कंसंट्रेट होता है, जहाँ पे इकट्ठा होता है जिस जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि रिएक्शन टाइम इज़ द कंपोनेंट ऑफ। तो रिएक्शन टाइम आपको स्पेशल में चाहिए, तो इसे हम कहेंगे क्या? स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 76 दीज आर द कंडीशन रिलेटेड विथ स्ट्रेस एक्सेप्ट। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो हाइपरटेंशन भी स्ट्रेस से होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनीमिया। अनीमिया एक आयरन की कमी से बीमारी होती है, आपके ब्लड में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? द बेस्ट मैथड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशन इन स्पोर्ट्स इज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सब्लिमेशन। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 78 है हु गेव लॉज ऑफ लर्निंग। तो बहुत ही आसान है, अगर आपने पढ़ा होगा तो थॉर्नडाइक ने। तो आपको बताऊँ कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, 3 नियम दिए थे लॉज ऑफ लर्निंग के, 3 सिद्धांत उन्होंने बताए थे। कौन कौन से हैं यहाँ पे? सबसे पहला है रेडीनेस, और फिर क्या है? प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, और फिर उन्होंने बताया था इफेक्ट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन भी आपको सही लग सकते हैं, एक अचीवमेंट और इंट्रेंसिक। तो दोनों बच्चों में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर माना गया है वो माना गया है आपका अचीवमेंट मोटिवेशन। बच्चों में कुछ अचीव करने की इच्छा बचपन में नहीं होती। इंट्रेंसिक मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो भूख प्यास के लिए मतलब कुछ काम करे या कुछ चीज़ों को करें। ठीक है, तो अचीवमेंट मोटिवेशन नहीं होता है, कुछ पाने की इच्छा या कुछ बनने की इच्छा बहुत नहीं होती है। छोटे बच्चों की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो बचपन में जो हमारा बिहेवियर होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, किसके प्रभाव में होता है? फैमिली के। ठीक है, हमारा जो होता है ये है। देखिए चाइल्डहुड, अगर यहीं एडोलसेंस की बात होती तो ये आपका पीयर्स ग्रुप होता। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एमंग स्पोर्ट पर्सन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। जैसे आपने
जो इच्छा जाहिर की है उस हिसाब से आपका मतलब जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ये आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम 9 to 11 ईयर इज़ नोन एज। ठीक है, तो 9 to 11 ईयर्स को हम आपको बता सकते हैं कि इसको प्यूबर्टी के नाम से या फिर आप इसको लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। प्यूबर्टी आपका 13 के बाद होगा, ठीक है, जो अर्ली एडोलसेंस पीरियड होता है ना, हम उसको प्यूबर्टी जानते हैं। ये लेटर चाइल्डहुड इसका आंसर सही होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। द रीज़न फॉर लोअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें कि सर ये तो एनग्जाइटी होगा। नहीं, एनग्जाइटी का भी हो सकता है, लेकिन एग्रेशन मोटिवेशन तो होना चाहिए, तो फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आंसर की में दिया हुआ है वो है फियर ऑफ फेलियर। तो आप इसको प्लीज़ देखिएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से करूँगा एक्सप्लेन। और आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज इन्फ्लुएंस बाय। देखिए, अभी मैंने तुरंत आपको बताया था कि अभी यहाँ एडोलसेंस का बिहेवियर किससे प्रभावित होता है, तो यहाँ पे होता है पीयर्स ग्रुप से। जो उनके साथ वर्ग के लोग होते हैं ना, जो समकक्ष समूह के लोग होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 85 है कंसंट्रेशन इज द नियरेस्ट पाथ ऑफ। तो कंसंट्रेशन आपका सबसे छोटा पार्ट किसका है, ये आपका ऑप्शन होगा अटेंशन से, ऑप्शन नंबर डी। 85 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है आपसे, 86 सॉरी। द पर्सनल फीडबैक इज़ फैसिलिटेटेड थ्रू। तो पर्सनल फीडबैक्स आपका इस किस सबसे अच्छा पर्सनल फीडबैक कौन आपका देता है, तो कैनेस्थेटिक नॉलेज देगा आपका। ठीक है, कैनेस्थेटिक नॉलेज मतलब कैनेस्थेटिक नॉलेज क्या होता है कि आपका सेंस ऑर्गन आपको बताए कि आपकी बॉडी जो मूवमेंट हो रही है वो किधर हो रही है, तो अवेयरनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, कैनेस्थेटिक नॉलेज कहते हैं इसको। आगे बात कर लेते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू। तो अचीवमेंट मोटिवेशन किससे रिलेटेड होता है, तो ये ज़रूरत से रिलेटेड होता है। जब तक आपको ज़रूरत नहीं लगेगी तब तक आप कोई चीज़ अचीव करने के लिए जागरूक नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 88 है हाउ इज़ साइकोलॉजी डिफाइंड टुडे। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित भी है। आंसर की के हिसाब से इन्होंने बताया है कि ऑप्शन ए सही है, द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, लेकिन इसका ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि बहुत जगहों पे ऑप्शन बी सही दिया गया है, द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, क्योंकि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर और उसकी मेंटल प्रोसेस की बात करता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, इमोशन इज़ डिफाइंड एज। तो आपका जो इमोशंस है वो क्या डिफाइन करता है, तो इमोशन इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इमोशन इज़ डिफाइंड एज ऑप्शन ए फीलिंग। ठीक है, ऑप्शन ए फीलिंग। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है वो किस एज में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन बी, एडोलसेंस एज में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, स्पोर्ट परफॉर्मेंस इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ। तो ये जो आंसर होगा इसका टोटल पर्सनालिटी। सिर्फ एक चीज़ों से ही हम स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि हर एक मामले में, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, सारे मामले में जब हम ओवरऑल पर्सनालिटी हमारी अच्छी होगी तो हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। द फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस फॉल बिटवीन द। पहला कायांतर, बच्चों का जो पहला काया जो चेंजेस होता है वो किस एज में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 3 to 5 ईयर्स में सबसे पहला आपका मेटामॉर्फोसिस होता है, का मतलब कि बॉडी की चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप वाज फर्स्ट प्रोमुलेटेड बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने सबसे पहले, ठीक है, बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप बताया था। मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, कभी कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो ग्रीक फिलोसफर है इनके क्रम को जान लीजिए। इनको क्रम को जानने के लिए आपको एक शब्द याद करना पड़ेगा जिसका नाम है स्पा।
ठीक है। ये इस्पा वर्ड से क्या होगा, एस से सुकरात सबसे पहले आए थे, फिर प्लेटो आए थे, फिर अरस्तु आए थे। तो सुकरात के जो चेले थे वो प्लेटो थे और प्लेटो के अरस्तु थे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इस्पा एक वर्ड याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, द पर्सनल फैक्टर्स इन लर्निंग आर। तो पर्सनल फैक्टर लर्निंग में क्या क्या चीज़ें आपकी पर्सनल फैक्टर कर सकती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द हेरिडिटी भी हो सकती है पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं सीखने में। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, द फीडबैक मैथड। तो द फीडबैक मेथड क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। फीडबैक मेथड इज़ हेल्पफुल टू द लर्नर। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फीडबैक अगर किसी को हम किसी चीज़ का देते हैं तो वो सीखने वाले के लिहाज से बहुत अच्छा होता है, उसे आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। मेंटल डेवलपमेंट्स क्या इंक्लूड होता है, मेंटल डेवलपमेंट्स में जो इंक्लूड होता है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रीजनिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, मेंटल मतलब आपकी रीजनिंग और थिंकिंग, यानी कि आप चीज़ों को समझकर उनका, या कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो उस चीज़ को कैसे आप सही कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा मेंटल प्रोसेस। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, स्ट्रेस इज़ अ। तो स्ट्रेस क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ एडवांटेज एंड डिटर्मिनल एज पर द सिचुएशन। तो जो स्ट्रेस होता है वो लगभग सही भी होता है और सही नहीं भी होता है, डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कौन सा है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। तो 98 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें से इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट ऑफ प्ले। ये क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑफ प्ले बच्चों में जागृत होता है ना, वो अंदर से खुद से होता है, उन्हें कोई बताता नहीं, वो एक्सट्रिंसिक नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिजिकल एजुकेशन करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पुटिंग एजुकेशनल फिलॉसफी इनटू एक्शन। मतलब ये जो भी फिलॉसफी में कहा गया है कि बच्चों को इस तरह से पढ़ना चाहिए और इस तरह की चीज़ सीखनी चाहिए, तो उसको जब हम ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाते हैं तो वही हमारा सबसे अच्छा करिकुलम माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स। तो ये सबसे पहले किसने दिया, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ने। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट। ठीक है, ये कब आया था नेशनल फिटनेस कॉर्प, 1965 में। इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है और बहुत ही जल्द मैं इसका थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा और सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूँगा। देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।